ये केवल एक मेरे हिसाब से जिस तरीके से अमित शाह जी को आदत है चुनावी जुमले फेंकने की, ये भी एक जुमला ही था। जैसे हरियाणा में 75 पार थी, वैसे देश में 400 पार का इन्होंने नारा देकर लोगों के साथ फिर से छल करने का काम किया, लोगों से फिर से धर्म जात के नाम पर वोट मांगने का काम किया, बंटवारे करके वोटों का मतलब कि जो है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, इलाके के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर तमाम तरीकों से बांटने की कोशिश करी। तो साहब ना 400 पार पहले हकीकत थी ना आज है। एक बहुत मजबूत लोकतंत्र पूरे हमारा देश की जनता जो है वो चाहती है, और उसी के जो परिणाम है आज आपको इतना बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को और सारी पार्टियों को साथ और समर्थन लोगों ने दिया। फतेहाबाद के मौजूदा विधायक के गांव से 3 ही वोट फालतू मिले बीजेपी को, क्या कहना चाहिए? साहब विधायक जी को मैं भी जो बीजेपी के जो हमारे यारो बैठे थे, बीजेपी यारो टेबल पर जो उनके साथी बैठे थे, तो मैंने उनको ये बात कह दी थी पहले ही कि मैंने कहा आप उनके विधायक जी के खुद के गांव से आप अपना परिणाम देख लीजिएगा। तो साहब विधायक जी को जनता ने, फतेहाबाद की जनता ने पूर्ण तरीके से जो है नकार दिया है, और मेरे को लग रहा है इस बारी विधानसभा से विधायक जी भागेंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि इस बारी विधानसभा का चुनाव लड़ें। एक निमंत्रण दे रहा हूँ दूड़ा राम जी को कि अगर वो अपने खाते में 50,000 वोट की लेके चलने की बात कहते हैं तो उन्हें निमंत्रण देता हूँ कि इस बारी चुनाव में हमारे सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फतेहाबाद वासियों को जीत पर क्या बधाई देना चाहते हो? फतेहाबाद वासियों को शैलजा की जीत पर क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, शैलजा जी की इस बेहतरीन जीत के ऊपर हल्का वासियों को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। 22,641 मतों से जो है फतेहाबाद ने हमें लीड दी है। बीते वर्ष जो पिछली बारी 2019 में जो चुनाव हुए थे, लगभग 74,000 से ज़्यादा की लीड जो है बीजेपी की जो है मिली थी यहाँ पर। तो मेरा मानना है कि फतेहाबाद के मतदाताओं ने 1 लाख लगभग 96,000 वोटों ने जो है अपना पाला बदलकर कांग्रेस में फिर से अपनी आस्था जो है वो ज़ाया करी है। तो तमाम मतदाताओं को, वोटर्स को, कांग्रेस पार्टी के हर उस सपोर्टर को जिसने बूथ स्तर पर जाकर काम किया, पोलिंग एजेंट बने, आज काउंटिंग एजेंट बने, डोर टू डोर किया, उन सभी समर्थकों को, तमाम नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिल की गहराइयों से, सारी पार्टियों को दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और कुमारी शैलजा जी का हम वापस से पुनः उनका सिरसा लोकसभा में बतौर सांसद स्वागत करना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो इस क्षेत्र में अपनायत जो इस क्षेत्र ने दी है उसको कायम रखते हुए इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। मैं इस बम्पर जीत के लिए फतेहाबाद जिले के साथ साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, किसान को एमएसपी गारंटी कानून के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, छोटे दुकानदार का व्यापार सुरक्षित करने के लिए अपना फतवा जारी किया है। और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि अब 2-3 महीने के बाद में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन इसी तरह से भाजपा सरकार के मुंह के ऊपर करारी चप्पत मारते हुए आपकी अपनी कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करने का काम करेगी। क्या लगता था कि बड़ी जीत हो पाई बीजेपी सरकार से? अशोक तंवर जी जो है लगातार प्रोग्राम, जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद में सिरसा लोकसभा के मतदाताओं ने एक सुर में आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी की मांग रखी थी, उसको देखते हुए हमें लग रहा था कि बहुत भारी बम्पर जीत होने वाली है, और उसी के अनुरूप परिणाम भी आए हैं। बार 400 पार का नारा दे रही थी, कितना अच्छा। ये तो भाजपा इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है। 400 पार का नारा देके कहीं न कहीं कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर अनावश्यक दबाव बना रही थी कि काउंटिंग के अंदर ये कुछ हेरा फेरी करके हमारे कुछ को मदद कर देंगे। लेकिन मैं हरियाणा के साथ साथ हिंदुस्तान भर के सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कर्तव्य पालना की निष्पक्ष तरीके से जो ड्यूटी निभाई, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। देखो, हमने तो शुरू से ये कह रहे थे कि जिस दिन से ये हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, शैलजा जी यहाँ से डिक्लेयर हुई, उसी दिन हमने कह दिया था कि अब की बार लोगों का मन बना हुआ है, लोग इंडिया गठबंधन को जिताने का मन बना चुके हैं, और शैलजा जी यहाँ से लाखों वोटों से जीतेंगी, और यही रिजल्ट आया जो हमें उम्मीद थी। तो मैं सारे सिरसा पार्लियामेंटल हल्के के लोगों का और ख़ास करके फतेहाबाद के वोटर्स का, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने देश के इस हालात को समझा
और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में जो सहयोग दिया उसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। बीजेपी बार बार नारा लगा रही थी 400 पार 400 पार, दिखाई नहीं दिए। हम तो पहले ही कह रहे थे, ये सिर्फ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये हमेशा ही झूठ के ऊपर चलते थे। और 400 पार का जो नारा था वो हमने कह हरियाणा में इन्होंने 75 पार का कहा था, तो वो क्या पूरा हो गया? तो लोग इस भ्रम में नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अब की बार चुनाव सारे का सारा मुद्दों के ऊपर लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आप देखो, राहुल जी की जो उन्होंने यात्रा की 8000 किलोमीटर के करीबन 2 यात्राएं की, सारे देश के हर चीज़ को उन्होंने समझा, उसको समझ के उन्होंने घोषणा पत्र बनाया। तो उस घोषणा पत्र की वजह से लोग जो है उन पर लोगों ने उसका विश्वास किया। तो कांग्रेस तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रही थी, बेरोज़गारी की बात थी, महंगाई की बात थी, और महिलाओं की आत्मसम्मान की बात थी, हमारे अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात थी। ये जो मुद्दे थे ज्वलंत मुद्दे, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा था, किसान की बात थी, ये सारे मुद्दे इंडिया गठबंधन के हमारे सारे नेताओं ने उठाए। और भारतीय जनता पार्टी और वही पुराना राग, वो तो सिर्फ धर्म की और जाति की राजनीति करती थी और उसके ऊपर इस देश को लेके जाना चाहती थी। उसको अब की बार लोगों ने समझा और ये हालात किया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो यूपी का चुनाव आप देख लो कि यूपी के अंदर क्या गत बनी है इसकी भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए ये जो मुद्दों की लड़ाई थी, अब लोग इस बात को समझने लग गए और उसके बेस पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट देके, और अब हमें पूरा विश्वास है कि जो रुझान अब तक चल रहे हैं, जो सारा सिस्टम चल रहा है, उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मौजूदा विधायक के गांव से 3 वोट लेकर निकले हैं भाजपा के उम्मीदवार। नहीं, गलत रिपोर्ट आपके पास। मौजूदा विधायक के गांव से 87 वोट से कांग्रेस आ रही है, बीजेपी सिर्फ 87 वोट से जीती है। और ये तो चलो लोगों का मानस होता है, लेकिन सबसे बड़ी जीत हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी जो आगे चल रहे हैं करीबन 3 लाख के आसपास। तो ये मतलब इस चीज़ का सबूत है कि हरियाणा के अंदर जो माहौल बना, वो माहौल पिछले 10 साल से लगातार आप देख रहे हो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी की जोड़ी जब से बनी, लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के वो प्रधान बने, तब से आपने देखा कि कितने ही विपक्ष की पार्टियों के जो हमारे नेता थे या एमएलए, एक्स एमएलए जो आ रहे थे पार्टी में, उससे रुझान का पता चलता था। और ख़ास तौर पे युवाओं के अंदर जो पैठ दीपेंद्र हुड्डा जी ने बढ़ाई, ये उसका परिणाम है कि सारे हरियाणा के अंदर हवा बनी। और अब की बार कांग्रेस ने जो भी कैंडिडेट दिए, चाहे उसमें कुछ कामयाब नहीं हुए, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त हुआ। बहुत सोच समझ के और कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे, उसका ये नतीजा है कि आज कांग्रेस जो है वो इस पोजीशन में पहुंची और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर शिकस्त दी। उसमें हमारे नेताओं की एकता, हमारे नेताओं की मेहनत सबसे बड़ा इसका रोल रहा। और ये रोल आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा का जब चुनाव होगा उसमें भी आप देखना कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और 4 महीने बाद में जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है।